सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो कैमरा पर जो तस्वीर तो हम देख रहे हो वो है मेरे ख्याल जो बैठे हैं आज तक दो यानी कि 20 साल पहले एक शादी हुई। आप सोचो किसी की शादी हो है 20 साल पहले, वो बाद में दिखाओगे दिखा देंगे, पर तू पीछे ले जाए तो पीछे ले जाए। ये जो तस्वीर तो हमने देखी, आप सोचो किसी की शादी हुआ है और बाद में जी बेरा पटा है, उसकी शादी किसी लड़की और महिला के गले को नहीं हुई, वो किन्नर है एक, तो उस गले के बीते है। तो फिलहाल बहुत बड़ा सदमा में परिवार है। और आरोप ये भी लगे भाई जो या जो महिला है जो किन्नर निकले, इसका बाद में पता चला, इसके ऊपर आरोप लगे यानी कि हरियाणा रोडवेज में जो ड्राइवर है सरकारी नौकरी पे है कप्तान, उस पर आरोप लगे भाई तू नपुंसक है। फिर टोटके भी करवाए गए इसके ऊपर, अग भाई क्यों करन क्यों करे यूं बंद आ रहा है या फिर यूं अपने बंधन में रहा है, कहा नहीं करा मिला नियंत्रण में करें, बस में करें, वशीकरण भी करवाया गया, टोटके भी करवाए गए। और फिर बीच में किसा दौर भी आया अजीब, कप्तान को इनकी जो धर्मपत्नी बन गई थी जो किन्नर निकला बाद में, उसने नू तक कहा भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। कप्तान 9 महीना तक पेट का कान भी लांदा रहा और नू भी रहा इसका भाई बच्चा हुआ गा, लेकिन होना के था क्योंकि किन्नर निकले हो। तो किन्नर की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच रही है और वह इतनी बड़ी लड़ाई हरियाणा का के पूरा भारत का एक अनोखा मुद्दा है, यूं एक अनोखी तरीका का यूं केस है जिसकी हम एक देशी पड़ताल करांगे। फिलहाल इस किन्नर के 3 शादी होली हैं जो हमारे पास जानकारी आई है, 3 शादी होली इसकी। और नाम अपना सुमन रखा था, जब इसके साथ शादी हुई पूरी हम बात करांगे। फिर बाद में 2017 उन्दे 2002 में तो यह शादी हुई थी कप्तान की सुमन के साथ, किन्नर निकला बाद में 2017 उन्दे जब सारी थाने चौकी हो लिया मामला, तो आखिर में वो काम हो गया, फसण में मर रहेगी किसकी, जो इनकी दूसरी पत्नी है। अब 2017 में इनकी दूसरी शादी हुई, इन पे 3 बच्चे भी हैं। और दवाई भी जब दवाई जा दी, ये नहीं सोचा भी मैं उसको कोई दवाई दूं जब उसके कोई कमी हो, लेकिन दवाई भी उसके कामयाब होगी जो उसमें फीमेल यदि हुआ, वो तो किन्नर था। दूसरी बात फिर दवाई इससे दवाई नू कह गए बोले भाई इसमें कमी होगी, ये दवाई भी ले अंदर। एक अनोखा मुद्दा है, यूं एक अनोखा तरीका का केस है, इसने सुलझावांगे बारी बारी तो हम बात करेंगे। फोटो हमारे और भी है, हमने इसकी मतलब उसके लिए 1 मिनट देख लो आप, चलो इन बाद में दिखावांगे सारी बात। फिलहाल जो 2017 में नई शादी हुई उसके बाद इस गृहस्थी में दरार के पड़ी, मामला क्या आया भाई जो कमाई आवा है इसकी जो सरकारी तनख्वाह है वह सारी की सारी तनख्वाह केस के माध्यम से, और ये जो किन्नर है इसके पास 30 से 35 हजार रुपये हर महीने देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वो हो गया बोला मुर्गा अपनी जान तक गया, खान वाला ने मजा नहीं आया, यानी कि इन्हें घर ते बोला घर फूक तमाशा है अपना। इस गल धोखा बिना नु का विष दे दे, विश्वासघात नहीं देवे, धोखा भी इस गल और यार 35 हजार रुपये देने पड़ रहे हैं। डिवोर्स हो चुके, हालांकि उसके बाद 2 शादी और होली, धोखे और भी हो रहे हैं आगे। तो फिलहाल मैं एक बार आप हमारे दर्शकों ने राम राम आने दो जी, राम राम कर दो पहले। राम राम जी। क्या नाम आपका? कप्तान है जी मेरा। हाँ जी, आप भी राम राम कर दो। राम राम जी। आपका क्या नाम है? नीतू। बताओ नीतू जी, किस तरह आपका, पहले मैं एक बार कप्तान तक पूछ लूं। कप्तान भाई, आपने कब पता चल गया था भी आपके 2002 में जिसके शादी हुई है वो एक महिला और एक लड़की नहीं है, वो किन्नर है, तो कैसे पता चल गया? ये तो जी जब शुरुआत थी नहीं उसी टाइम पता लग गया था। पता चल गया था? हाँ जी पता लग गया। आवाज 20 साल बाद उठ रही है, यानी कि एक कहावत बोला दाबा करा खराबा, मनु का अन्याय करना यदि पाप है तो अन्याय सहना उसका बड़ा पाप है। तो 20 साल बाद एक आवाज उठ रही है, गूंज उठ रही है, ये बताऊं किस तरह वो धोखे दिया कर दी करता रहा, एक सस्पेंस बन रहा है यूं भी। तो फिलहाल कप्तान भाई बताओ जी, बताओ एक बार किस तरह धोखे दिए, क्यों कर आपके साथ छलावा होया, कड़ा कड़ा गड़बड़ थी, बताऊं। फिलहाल इनके पिताजी को सदमा लकवा लग लिया, इनके लकवा में इनका बाबू भाई अदरंग है। हाँ बताओ जी। हाँ जी रिश्ता की देखा वाली तो बताओ, मैंने 2 मिनट में बतानी आपने ये बात सारी। रिश्ता की जब देखा वाली हुई, कौन आपका बिचौलिया था, क्यों बेरा पटिया कड़ तक फिर बात पहुंची थी, बताओ। ये रिश्ता 2002 में था जी। हाँ, आप रोडवेज में, हरियाणा रोडवेज में सरकारी ड्राइवर? सरकारी ड्राइवर हूँ जी। अच्छा। कप्तान नाम है जी। और ये 2002 में रिश्ता हुआ था, और जिसने रिश्ता करवाया था जो बीच वाला था उसका भी लड़का वहाँ बिहार किया था। अच्छा, उसने ये रिश्ता करवाया था। अच्छा रिश्ता हो गया। आपको आप जब देखा वाली हुई तो पसंद क्यों कराया था इसको? पसंद तो यही गए थे जी,
करने घर के। मेरी माँ गई थी। ये माता जी गई थी। था क्या नाम था इतना? फुल्ली अच्छा अच्छा। तो तुम्हें पास करके आई थी? या भी गई अच्छा थी। था मैं भी गई थी। अच्छा अच्छा था ना आबर दी थी हैं? अच्छा चलो हाँ बेरा कौन था नहीं। हाँ जी फिर उसके बाद जी? उसके बाद जो होना था जी लाले रिश्ता हो गया, ब्याह हो गया मान लो। फिर ये पता लग गया भाई, आने के बाद मैंने तो उस टाइम पता लग गया था भाई ये औरत तो पूर्ण रूप से है कौन है। हाँ मतलब अर्धनारी। हाँ अर्धनारी। हाँ। फिर मैंने इसका डिस्कस भी कराया जी किसी के पास, लेकिन उसने उसको आगे ऊपर नहीं कराया जी। हाँ फिर ये दबा हुआ बात, फिर हमने ये सोच लिया मैं चलो इसका ट्रीटमेंट करा के देख लें, अगर कोई सूत आ जाए तो। यानी कि अच्छा ट्रीटमेंट कराए फिर उसके बाद? उसमें तो सारा जवाब मिलता रहा जी, जहाँ भी जाते थे कहीं भी गए जाते ही कहते थे भाई इसका कोई बच्चा होने की उम्मीद नहीं है, उम्मीद की इसका बिल्कुल ही खाता नहीं है। तो अच्छा प्राइवेट पार्ट भी नहीं था? हाँ कुछ कोई पार्ट नहीं था इसका। फिर चंडीगढ़ पीजीआई में गए और मेरी माँ से डॉक्टर ने बात करी, इनसे भी बात कर लिया आप। उन्हें क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा माता ने? चंडीगढ़ का डॉक्टर ने? उसकी माँ ने लिया। अच्छा मैं बोली माँ तो मैं खा दौड़े है। बोली मैं दौड़े था लिया कर, या क्यों ब्याही थी, क्यों छोरा का नाश करे, या के बयान की थी, ये बात कही होती या कुछ लिया हुआ। मैं बोली भी लिया दूंगी जो कंदी हो जे। फिर मैं ले को नहीं गई। हाँ। तो मैं बता दूं ये वो तस्वीरें हैं। हाँ उसके बाद फिर उसने बाबू ने आने फोन कर दिया, उसका बाबू माँ आएगी। फिर उनकी और सलाह बैठा ली, पकौड़े ले जाएंगे। फोटो भाई। अच्छा फिर ताई फिर के अंसार तभी जवाब लिया, टीका दरवान गए। वो तो लास्ट की बात, वही पाछा की बात। उससे पहले तो कई जगह कई अनुकार बोले मरता क्या नहीं करता भाई, एंड फ्राई न भी करी नुकार बोले भजन करे रही ना, भजन भी करके देख लिए। सारा काम है। ये देखो ये तस्वीरें हैं? फिर उती ना तो कागज दिए, गले ले जाएंगे और ना उस ना भरे, फिर आ भरे। हाँ। फिलहाल जिसने किन्नर बनकर जिसके घर वाले ने किन्नर होंदे हुए पता तो उनके घर वाले ने था, लेकिन बहन थी इसके चेपा कर दिया और दबा कर दिया, खराबा कर दिया। ईब यूं मामला है कोर्ट में 35,000 रुपये हर महीने देने पड़ रहे हैं। फिलहाल तो ये 2017 की फोटो, 2017 तक घर में रही, 2017 में डिवोर्स हुआ है। 2017 की शादी है इनके भतीजे की, उसकी शादी की फोटो है उस टाइम की। 2002 में इसकी शादी हुई थी, इसकी एल्बम कौन बन रही, इसके वीडियो अरनू सुन में आई है। अब भाई वह जो VCR की जो रील वीडियो रील नहीं बना दी वह है, हाँ कैसेट है, कैसेट हार दी वह, कैसेट भी वह लेके जा रही है। ईब देखो नुका आ रहा है बोला चना क्या कह रहे हैं बोला चना के लड्डोरा पिस गया, ये पिस गई। या इनकी पत्नी 2017 में जब शादी हुई तो इन गल के धोखा या बताऊंगी, बताओ जी। धोखा तो स्टार्टिंग से ही करे उन्होंने, जो भी उनके मन की बात थी वो स्पष्ट रूप से बताई नहीं गई। मेरे से भी इतना धोखा रखा गया। हर बात आए उसके फादर साहब मेरे मौसा जी के साथ मेरे घर आए, वो बोले बेटी ऐसे करके बात है, एक बार तू देख ले उनसे बात करके, शायद भाई कोई सोल्यूशन उनका निकल जाए। तो उनके फादर साहब जैसे आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे को ये नहीं बताया कि उनकी लड़की किन्नर है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बे बच्चे नहीं हो सकते, उसका घर बसा बसाया रह जाएगा अगर तो उनका साथ दे दे। मैंने बोला अभी मुझे सोचने का टाइम दो, मैंने सोचना पड़ेगा इस चीज के वास्ते, जैसा भी होगा तो मैं अपना बता दूंगी। मैंने ये डिसीजन लेने से पहले मैं बोली कि अपनी फैमिली ने आप बुला लो, उनकी फैमिली ने बुला लो, आमने सामने बैठ के हम बात करेंगे। आपको ये नहीं बताया वो किन्नर है? हाँ जी। सिर्फ ये बता भाई बच्चे कौन हो बच्चे सकते नहीं हो सकते। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टरी इलाज की जरूरत है उन्हें, कि ना बेटी ऐसी तो कोई बात नहीं है, डॉक्टरों पर तो दुनिया भर के दिखा लिया। मैंने कहा फिर कहीं और दिखा लो, तो बोले सियाणों पर भी तेरे फिर लिए। भाई हम तो सारी जगह घूमे आए, इस दुनिया में कोई भी तोड़ नहीं मिला कि इसका औलाद हो उसकी। अच्छा फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा आए, वो आए, साथ में इनकी फैमिली आई। फरवरी 23 तारीख की बात है 2017 की। अच्छा तो इन लोगों ने बैठ के कप्तान जी ने मेरे से पूरी बात बताई कि मैं इस दलदल में फंसा पड़ा हूँ कि ये सामने तो हाँ वृद्ध है, पीछे तो यह जवाब दे दे। शादी वास्ते भी 20 साल तक यू ड्रामा चलता रहा। भाई मैंने किसी न किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस चीज के अंदर इस जमीले के अंदर मना निकालता है। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करी, सोचा समझा कि मेरी तो लाइफ वैसे भी बर्बाद है, भाई इसका साथ देना ठीक है, क्योंकि किसी का भी साथ दो, ऐसे इंसान का साथ दो जिसने जरूरत है अत्य ज्यादा, क्योंकि रिश्ते करने वाले रिश्ते मिलने वाले तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, पर जरूरत जिसने सबसे ज्यादा इंसान की है मेरे ख्याल से मैंने उसकी हेल्प करी। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा रहेगा कि मैं इसकी हेल्प करूं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ औलाद की जरूरत थी, मैंने नाम की जरूरत थी।
जिंदगी जीने वास्ते एक आदमी का नाम अब होना आपके कितने बहुत बच्चे? जरूरी है। हाँ ठीक जी है। मेरे आप पास 3 बच्चे 3 हैं। बच्चे हैं। आपकी भी दूसरी शादी है? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, मेरी दूसरी शादी है। और उसके बाद पहले मतलब डिवोर्स हो रहे हैं हाँ आपको? जी, ठीक। 2013 में मेरा डिवोर्स हो गया था। अच्छा 2009 में मेरी शादी अच्छा, हुई थी। ये आपने कप्तान जी से दिक्कत है या वो धोखा जो केंद्र द्वारा हो रहा है उससे दिक्कत है? दिक्कत तो ये है जी, 20 साल तक तो इनकी जिंदगी अंधेरे में रखी, अब जिंदगी की बात आवे तो मेरे बच्चों की आवे। ये बिल्कुल हद होगी, सिर के ऊपर पानी चला गया। मेरे 3 बच्चे हैं, उनका गुजारा सही तरीके से नहीं हो रहा, ना ही मेरे घर का कोई भी गुजारा हो रहा है, क्योंकि इसकी तनख्वाह तो सारी वहीं चली जावे। मेरे घर का खर्चा तो 5 रुपए भी नहीं दे रही है, तो मैं किसके पास जाऊं? मेरी क्या गलती है? अगर मैंने इनका साथ दिया, उनका साथ दिया, मेरी क्या गलती है? मेरे बच्चों का क्या कसूर है? दिक्कत तो मेरे बच्चों के भविष्य की आ गई ना। सोचा था सरकारी नौकरी वाले मेरे बच्चों ने अच्छा भविष्य मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगी, क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रोना, जीगना और झगड़ा कर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आज इतनी ज्यादा परेशान हूँ, मजबूर होकर मैं मीडिया के सामने आई, क्योंकि आज तक इन लोगों ने हिम्मत नहीं करी कि उसका पर्दा पास करे जाओ। यूं सोचते रहे दबा रहेगा, हमारी इज्जत, हमारी इनकी इज्जत का तो उसने दजिया उड़ा दी ना। जब इन्होंने उसने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, फिर ये कसर कौन सी रह गई? ये तो मेरे ऊपर भी याद होगी, उसकी 2 नहीं 3 शादियां होगी। 3 शादी होने के बाद जिनते शादी करी खर्चा ले तो उन पते ले, जबकि इसका डिवोर्स हो चुका है, फिर इस पते खर्चा लेने का मतलब क्या बना? मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरा भी तो परिवार है, मेरे भी तो माँ बाप है, माना अपने घर भी तो देखना है। तो अब प्रशासन से क्या अपील है तारी? अपील ये है कि उन्होंने हर प्रशासन भी अंधेरे में रखा ना। उसने यह बात बताई कि उसने हमारी शादी खुद कराई, उसकी फैमिली ने खुद कराई ना। उसने यह बात बताई कि इसके 3 बच्चे हैं ना। यह बात बताई इसके माँ बाप जिंदा हैं। यह बात बता रही कि सिर्फ मैं हूँ, ये हूँ, मुझे खर्चे की जरूरत है। खर्चे की जरूरत इतनी ज्यादा किस औरत होगी कि 35-35 हजार रुपये उसने हर महीने चाहिए। या तो उसका औलाद होंगी, इसने धक्के तक काटी होंगी, वह जबरदस्ती यहाँ तक गई। 55 दिन वह यहाँ इस घर में हमारे साथ रही है शादी होने के बाद। अच्छा, रही भी है जी। उसके बाद उसने प्लान बनाया कि हमने यहाँ से भागना। यो जो भी खेल करे, उसने जो भी पखंड रचे, उसने पूरी प्लानिंग के साथ रचे। उन 55 दिनों में पता चल गया था आपने भी वो किन्नर है या फिर बाद में बात? नहीं, बिल्कुल पता लग गया था। तो सोचा था कि हम दोनों मिलकर रहेंगे, ये सब कुछ रहेगा, पर उसमें इतनी सहनशीलता थी नहीं कि वो कुछ करेगी। उसने ना ही लिख कर दिया। मैंने कहा था उससे भी तू लिख कर दे इस बात ने भी, तो कल ना केस नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। उसके बाद भी जिस दिन हमारी शादी होनी थी, होने के बाद सब कुछ हो लिया ड्रामा। उसके बाद यहाँ जब मैंने आना था मेरी ससुराल में, एक दिन पहले इनके घर लड़ाई झगड़ा करके और अपना सामान लेकर वो यहाँ तक चली गई। यानी कि देखो बहुत बड़ा धोखा है। एक तो धोखा है, एक डबल धोखा है, एक ट्रिपल धोखा है। इसने जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं दोनों पति पत्नी, इन्होंने शादी कर ली क्योंकि इन्हें अपना बसाना था। लेकिन इस दौरान जो दुख तकलीफ का दौर है इनके माँ बाप पर, परिवार पर तो गुजरा, लेकिन उसका सबसे बड़ा गवाह है कप्तान। क्योंकि इस पर आरोप नू भी लगे भाई यू नपुंसक है, आरोप इस पर यू भी लगे अग भाई यू तो इस पर तो टूना टोटका हो रहा है। और टूना टोटका की तो बात ये भी बताऊं भाई, इसने कोई टूना टोटके भी कराए हैं जिससे कि इसको मतलब अपना उसमें ले जा रहे हैं, वसीकरण। नशीली दवाइयां भी दी गई इस तरह ताकि ये बोल ही ना सका या उसने टोक ही ना सका कभी भी हर चीज बंद रह जाए। अभी जिस तरह मैं चलाऊं इस तरह चलता रहा। हर चीज नहीं सोचे कि उसके हिसाब से चलती रहा। फिर जब तुम्हारी शादी होगी उसके बाद प्लानिंग बाप बेटे ने बैठ कर करी, बेटी कोई बात नहीं चलता रहा। मेरी शादी होने से पहले उसने कहा कि इसकी तो 50 साल उम्र होगी, 3 साल की बात हो रहा है, 3 साल और काट ले बेटी, 3 साल बेवकूफ बनाते, फिर यू कहाँ भागेगा? यू तो बुढ़ा हो ही गया, यू कहाँ भागेगा? इसने क्या औलाद की जरूरत नहीं कि इसने कोई हक नहीं की अपनी जिंदगी जिसका, कि इसने इस बात का हक नहीं की अपनी सारी खुशियां अपने परिवार में रह कर मतलब उसने कर सके। क्योंकि एक इंसान की हर एक ख्वाहिश हो है, बच्चा होना भी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है हर एक माँ बाप की। तो उसकी तो थी ही नहीं, उसने तो सिर्फ पैसे थे मतलब। अगर उसने अपने परिवार से मतलब होता 20 साल ही रहा, 20 साल तक तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आने के बाद 2017 में कौन सी प्रॉब्लम होगी? आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हो आप? हाँ जी, 12th कर रखी है मैंने। हाँ जी। कप्तान भाई, जब देखो ये तो हालांकि मैं मानू हूँ सरकारी नौकरी मिले पाछो तो आदमी वो हो जा रहा सुखी। हाँ भाई अपना क्यों सरकारी नौकरी बंदी, अपनी तनख्वाह जे गुजारा घर का चल जे। तो जी वसीकरण की बात आई, टूने टोटके की बात आई, या फिर आपके ऊपर नू भी बात आई भी यू नपुंसक है या इसमें कोई कमी है। बार बार डॉक्टर के साथ मिलकर नू आप बता रहे थे भगवानू कह दे भी इसमें कोई कमी है, मैं तो ठीक हूँ। तो यहाँ भर के डॉक्टरों के पास लेके गए आपको, तो उनके सारे जो भी कागज है हमने रख रखे हैं सारे के सारे। जी सारे जितने डॉक्टरों के पास गए ना सारे वो कोर्ट में है जी उनके प्रूफ। और लास्ट में हम बिश्नोई हॉस्पिटल हिसार में लेके गए भाई इसका शायद कोई टिक्का से समाधान हो जाए। लेकिन उसने स्पष्ट कह दिया जी मैं और
वो मैडम और मेरी सिस्टर थी साथ में। तो उसने वो बुलाया गया ना डॉक्टर ने मेरी सिस्टर से कहा भाई इसका कोई फायदा नहीं है, इसको तो टिक्का रखने की वो नहीं है। टीका भी ओढ़े तरह जाओगा ना जरा कोई मतलब उसमें फीमेल वाले महिला वाले या ट्यूब हो तो उसकी डॉक्टर की तरफ से साफ मना था। धीरे धीरे परत उठती गई, बात खुलती गई। लेकिन हैरान मजीब हो गया, एक टाइम बीच में ऐसा भी आया इस परिवार में जब इसको नू कहा गया, कप्तान को इसके द्वारा, किन्नर के द्वारा, जो इनका आरोप है भाई ये किन्नर है, नू कहा गया अक भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। 9 महीना तक बाट देखता रहा, कान का पेट ला के देखता रहा भाई बच्चा होगा, लेकिन बात सारी धोखेबाजी की थी। तो हमारी मम्मी बताओगी, इन्होंने सारी बात क्या कहा था ताई उसने? वो नहीं बोली आक मेरा सह, मैं बोली तो सह जे टीका लुआ ले, नहीं बोली ना दिखाना कोई नहीं, टीके लुआने कोई नहीं कर, सियाणिया का सयू यू कोई लुआना। मन तो 9 महीने बाट देखी घी भी गा लिया, ये फिर कुछ नहीं था। खाना खाली। हाँ। चलो फिलहाल हमने एक पड़ताल या करी है, लेकिन इस पड़ताल में एक चीज तो तय है भाई, जो सुमन बनकर 2002 में इनका घर की बहू बनकर आई थी वो एक किन्नर निकली, इन आरोप भी लगाए। फिलहाल कोर्ट में मामला युजा लिया और कोर्ट में डिवोर्स होकर इसका खर्चा बंद रहा है। लेकिन ई परिवार में जिस तरह जब 2017 में दूसरी बहू का रूप में जब नीतू इस घर की बहू बनी तो इसने एक चीज देखी भाई ये दाबा का चक्कर में अपने के साथ अन्याय हो रहा है और ये मुद्दा ठाया जावे, इसके बारे में बताया जावे भी धोखा भी वाह दे रही और पीछे भी वाह ले रही। तो इसके जो बच्चे हैं अब इनके 3 बच्चे, उनका जीवन, उनका भविष्य, उनकी परवरिश के ऊपर होगी, क्योंकि लगभग सारी तनख्वाह भांग भाड़ा चली जावे है और देना पड़ा है उसको जिसने इसको धोखा दिया, इस पूरे परिवार को। तो फिलहाल यह एक लेकर हम पहुंचे थे। वकील जो इनका है उस वकील की भी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस को नहीं सा लगा, वो भी कितने दूसरा पक्ष के लिए मिल नहीं रहा। मामनू को जब दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो वो भी हमारे कैमरा पावे। और जो आरोप फिलहाल सुमन किन्नर जो है इनकी तरफ से जो बात आई, ये किन्नर है, महिला नहीं है, लड़की नहीं है। इसकी शादी जो 2002 में हुई थी किन्नर गेल होगी थी। यदि जो आरोप इन्हें लगाए हैं ये स्पष्टीकरण देना चाहते तो वो भी कैमरा पाओ, और वकील जो है वो भी कैमरा पाओ, बात रखो और ताम अपनी राय जरूर दो कमेंट करके। अभी तामने के लग गया फिलहाल जो नीतू ने और इनके पति कप्तान ने जो आरोप लगाए हैं उनमें तो हमने कितनी सच्चाई लगे है और तारा जजमेंट किए हैं। कमेंट करके राय अपनी जरूर दो और सुझाव भी दो कि भाई क्या तरीका उसका है भाई जिससे कि जो धोखा निकलवाया है उस धोखाबाजी का की जो सजा है वह तो मिल जाए उनने, और इनके अपने जो बच्चे भी हैं उनकी परवरिश हो जाए, और जो खर्चा इसका लग रहा है उस तहत हम मतलब अपनी राय जरूर दियो भाई इसका क्या इलाज हो उसका है। भाई यदि इस बात को 20 साल बाद उठी है नहीं या फाइल तो इसका इलाज क्या उसका है। तो फिलहाल हम एक देसी पड़ताल के रूप में आड़ा गाँव में जुड़े थे, हरियाणा का शिमला गाँव है यू, इस तरह मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। आपकी तरफ से कोई अपील प्रशासन को? प्रशासन को तो कर कीजिए वो, लेकिन उसका कोई समाधान तो नहीं, उल्टा मेरे पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि खर्चा मेरे को देना पड़ रहा है। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि हमने प्रूफ भी सारे दे रखे हैं। और जो इनने शादी करवाई थी ये दूसरी नीतू के साथ उसके भी प्रूफ है हमारे पास। टिक्का कराया है जो उसके बाप ने ही कराया है बदौड़ वाले ने, और जो जितने भी उसके लले गल्ले आड़े थे वह भी उसमें फोटो में। और जब देखो मैं समझा दूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, जो इसके पिताजी हैं उसने इसका हाथ जोड़े नीतू आगे जो इनकी दूसरी पत्नी कप्तान की नू का हाथ जोड़े, बेटी बोले तू मेरा मतलब मेरी बेटी का बसेरा यार, तू अपना इससे शादी कर ले, उसके बालक को नहीं हो सकते। लेकिन इस बात से इसको नीतू को भ्रमित करके रखा। अब भाई वास्तव में सच्चाई की है, सुमन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये किन्नर है, और जो कुछ होता तो भाई लक्का को बालक भी हो जाता, लेकिन जो आरोप इस पर लगाए गए थे वह तो निराधार हो गए क्योंकि ये 3 बच्चे हैं इन पे, तो यह भी एक बड़ी बात है। तो फिलहाल इस पड़ताल में हम जुड़े थे तो हम अपनी राय दियो। कुछ और बताना चाहो जी? मैं तो प्रशासन से यही मांग करना चाहूँ कि जो भी शादी करे हर चीज की पड़ताल करके फिर ही शादी करे। कौन उस परिवार पर दोबारा विश्वास करेगा? उनके घर में 3-3 पोतियां और है कि कोई रिश्ता लेकर चले जाएगा। सबके मन में यही बात आएगी, जिस तरह बुआ ने धोखा दिया इस तरह भतीजी भी देंगी। या पैसे तो ले लेकर खाने के पीछे की बात नहीं सोच सकते कि अगले वाला जो आएगा टाइम उसमें उनका क्या इलाज होगा? क्या कोई उनकी देरी पर पैर रखेगा? चलो
हाँ क्या 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 अपने बच्चों ने मतलब देख सोच समझ के ही शादी करना अपने बच्चों की। मैं तो हर किसी से यही बात कहूँगी। यो एक किस्म का धोखाड़ी मार इनके लिए दोनों अगल हो रही है। ये धोखाड़ी मार के बाद खुद ये वह बात एक चौकसाई बर्तन खातर कह रहे हैं इनका मार पाछे पुकार को नहीं, पहले सारी चीजें की पड़ताल करो ताकि आपके गले वह स्थिति नहीं आवा जो आज कप्तान और इनकी पत्नी के लिए हो रही है, इनका परिवार के लिए हो रही है। फिलहाल पूरा हरियाणा का एक अनोखा, हरियाणा का के पूरा भारत का एक अनोखा केस की पड़ताल हम करण खातर हरियाणा का शिमला गांव में पहुंचे थे और साइड इफेक्ट बहुत हुए हैं इसके। कप्तान की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी असर पड़ा है, यानी कि इसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर भी असर पड़ा हो गया क्योंकि इसका खर्चा बन रहा है। जो इनके पिताजी हैं उनको अधरंग मार लिया है, अधरंग लग गया है। जो इनकी पत्नी है 2017 में जो दूसरी पत्नी है इसके अंदर भी नू बार बार निराशा के भाव भी मार के लिए आंख बन के गई। तो ये चीज है। ये कह रही है कि मैंने शादी नहीं करी, फिर इसने शादी नहीं करी तो ये फोटो कहाँ से निकल के आ गई? उपलब्ध हुई है देख भाई, फोटो में तो दुनिया भर ब्राइटनेस बढ़ाइए एक बार। ये नुका है इसने इसे सुमन की बात है, इसने इसके बाद 2 शादी और कर ली, यानी कि फिर धोखा वाला काम चलने लग रहा है लग। ये देखो ये दूसरा जी बहुत फिर मैं तो फिर ये 76 का होगा जी, जींद रहता है क्या करे हॉस्पिटल में लग अच्छा 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 अच्छा। ये देखो भाई फिलहाल ये आरोप लगाए हैं नीतू ने और इनके पति कप्तान ने। भाई जो कप्तान की पहली पत्नी थी 2002 में से जिसके लिए शादी हुई थी उसने उसके बाद 2 शादी और कर ली। तो फिलहाल यह पड़ताल लेकर चल गया था मैं, एक अनोखी है पड़ताल। और भी सबूत है कुछ? चलो कोई बात नहीं। देखो ये कह रही है कि ये सब बात झूठ, अगर ये झूठ है तो खिचड़ी तो शादी के जब घर बहू आ जाए उसके बाद ही अपनी सास से खिलाई जावे। हमारे देसी रीति रिवाज के हिसाब से ये खिचड़ी तो बाद में खिलाई जावे है। हाँ जी, इसमें तो सारे ही काम हुए हैं, जयमाला भी हुई है, सारे काम हुए हैं। और ये भी बात नहीं है कि हमें सारी चीज का पता नहीं है, उन तक का भी पता है जिनके घर में शादी हुई, जहाँ ये रवे है, जहाँ ये गई है, जहाँ इसने पैसे लेकर आज तक की कोठी बनाई है, जहाँ ये बड़े ऐशो आराम से रह रही है, हमारा बेवकूफ बना रही है। कब तक बेवकूफ बनाएगी इस दुनिया का? कभी तो न्याय मिलेगा हमने भी। मैंने भी इसी चीज की उम्मीद है कि आपके चैनल पर आगा, मैंने उम्मीद इस बात की है कि हमने न्याय मिल जाए। चलो हम भी उम्मीद करें जो जो दर्शक हमारे जुड़े थे वो इस वीडियो ने ज्यादा प्रशासनिक और नेताओं तक जरूर पहुंचाओ ताकि नीतू ने और इनके हस्बैंड कप्तान ने न्याय मिल जाए। और नुकाना सच्चाई है नहीं, सच्चाई बोला दब सके, सच्चाई मर्या कौन करती। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।